तो गाइस मार्वल ने डेडपूल 3 का मेन विलन रिवील कर दिया है। तो हमें ये तो पता है कि हमें कुछ कॉमिक बुक एक्यूरेट वर्जन्स देखने मिलेंगे एक्समैन के, और उनके साथ ही में क्लासिक एक्समैन भी दिखेंगे। तो इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि इस मूवी का एक्चुअल विलन मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा, और हो सकता है कोई एक क्लासिक एक्समैन फिर रिटर्न करेगा रिसेंट एमसीयू के मूवी में, ताकि आगे की मूवीज का प्लॉट सेटअप कर पाए। तो अब बात करते हैं क्रॉसओवर की डेडपूल 3 मूवी में। तो कुछ ही महीनों में लोकी सीजन 2 के एपिसोड्स भी आ जाएंगे, और उसका क्रॉसओवर हो सकता है डेडपूल 3 में, और वो भी एक बड़े स्केल पर, क्योंकि टीवीए के कुछ कैरेक्टर्स डेडपूल 3 में अपीयर होने वाले हैं। तो एक्चुअल मेन विलन रिसेंट एक्समैन कॉमिक से होगा, और वो होगा प्रोफेसर एक्स से बेस्ड, और उसमें भी एक ट्विस्ट होगा। तो मूवी में वो आएगा और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाएगा। तो पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स इस मूवी का मेन विलन नहीं होगा। तो डेडपूल बेसिकली ट्रेवल करेगा 838 वाला यूनिवर्स, जहाँ पर स्कारलेट विच ने सारे इल्यूमिनाटी को मार दिया था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। तो कहीं पे मूवी में पैट्रिक स्टीवर्ट दिखेंगे, तो हो सकता है डेडपूल 838 वाली यूनिवर्स में पहुंच जाए वो सारे इवेंट्स जो कुछ भी हुए थे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उससे पहले। पर हो सकता है उन्हें पहले स्कारलेट विच के कांड से डील करना पड़ेगा जो उसने सभी को मार दिया था। तो हो सकता है मूवी में हमें एक काइंड ऑफ फ्लैशबैक में सब कुछ दिखाया जाए, या फिर डेडपूल कैसे भी टाइम ट्रेवल करके वहाँ दिख सकता है। और हमें ऑलरेडी पता है कि एमा कॉरिन मूवी में मेन विलन का रोल प्ले कर रही है, पर ऐसे अर्ली रिपोर्ट्स थे कि वो टीवीए जज होगी, जैसे रवोना रेंसलेयर थी लोकी सीजन 1 में। पर अभी ऐसा लग रहा है कि वो कैसेंड्रा नोवा का रोल प्ले कर रही है, जो कि प्रोफेसर एक्स की इविल ट्विन है। यही है मार्वल कॉमिक्स का सबसे बड़ा डेंजर विलन इस डेडपूल मूवी के लिए। और डेडपूल 2 के लिए मेन विलन था जगरनॉट, और वो था प्रोफेसर एक्स का भाई। तो ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर एक्स की फैमिली से एक और मेंबर हमें इस मूवी में देखने मिल सकता है एज कैसेंड्रा नोवा। तो कैसेंड्रा नोवा की बैक स्टोरी काफी बढ़िया है, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो वो नई कैरेक्टर है न्यू एक्समैन की कॉमिक्स से, जो कि पब्लिश हुई थी ईयर 2001 में, और वो ग्रांट मॉरिसन का टाइम था। और तो और उन्होंने डेडपूल 1 में भी कुछ स्टोरी उसी कॉमिक्स से ली थी। तो उन्होंने एक्समैन डार्क फीनिक्स मूवी के लिए भी उसी कॉमिक्स से स्टोरी ली थी। तो उस मूवी में जो एक्समैन ने कॉस्ट्यूम पहने हैं वो सेम कॉस्ट्यूम है जो न्यू एक्समैन ने पहने हैं उस कॉमिक बुक में। तो उसका पूरा नाम है कैसेंड्रा नोवा जेवियर। वो चार्ल्स जेवियर के कारण पॉसिबल हुई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर एक्स का ट्विन कैसे हुआ। तो वो दोनों ट्विन्स इसलिए है क्योंकि प्रोफेसर एक्स बहुत पावरफुल है और उनका जेनेटिक पोटेंशियल भी काफी तगड़ा है। और जब वो अपने माँ के कोख में बड़े हो रहे थे तभी उसके माँ के पेट में ट्विन्स पैदा हो गए। तो वहाँ ये एक्सप्लेन किया है कि हर इंसान के पास अपोजिट या फिर एंटी फॉर्म एग्जिस्ट करता है इस कॉस्मिक वर्ल्ड में। पर प्रोफेसर एक्स बहुत पावरफुल थे उसके माँ के पेट में, तो इसीलिए उसके ट्विन ने उसकी एनर्जी को टेक ओवर करने की कोशिश की और उसे यूज करके उसका ट्विन बन गई। और जो कि वो उसकी ट्विन है तो वो प्रोफेसर एक्स जैसी ही दिखती है, सेम टू सेम। पर फर्क इतना है प्रोफेसर एक्स मेल है और कैसेंड्रा नोवा जेवियर फीमेल है। और अब एमा कॉरिन बिल्कुल भी पैट्रिक स्टीवर्ट जैसी नहीं लगती, पर ये लोग फिर भी कोशिश करेंगे उसे रिलेट करवाने की। और जब ये दोनों पेट में बड़े हो रहे थे तभी प्रोफेसर एक्स को पता चल गया था उसके एंटी इविल ट्विन के बारे में, और उसे मारने की भी कोशिश की अपने म्यूटेंट पावर से। तो प्रोफेसर एक्स ही था जो अच्छे से सरवाइव करके बर्थ ले पाया। पर कैसेंड्रा नोवा जिसके पास पावर्स प्रोफेसर एक्स से ही मिलते जुलते हैं, पर वो लंप ऑफ सेल्स में सरवाइव करती है और वो बिल्डिंग की दीवारों में छुपती रहती है। और फिर जैसे वक्त बीतता गया और उसकी बॉडी डेवलप होती गई, और जब उसकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो गई तब वो हूबहू प्रोफेसर एक्स जैसी ही दिख रही थी। पर वो सुपर इविल और बहुत गुस्से में थी और वो बदला लेना चाहती थी। और ऐसे ही वो मेन विलन बनी उस न्यू एक्समैन कॉमिक के स्टोरी लाइन की, और उसी के साथ वो सभी एक्समैन को खत्म करने की कोशिश करती है और प्रोफेसर एक्स की भी लाइफ खराब कर देती है। और एक हद तक वो सक्सेसफुल भी रहती है। वो ऑलमोस्ट सभी को मार चुकी होती है जिनोशा पर, जो कि है एक म्यूटेंट आइलैंड। फिर शियार एम्पायर है वो ही उसे रोक पाए, और उन्होंने उसे बेवकूफ बना के उसकी सारी कॉन्शियसनेस एक अलग दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दी, और वो लोग उसे मार नहीं पाए। तो उन्होंने उसे ट्रैप किया और उसकी सारी मेमोरीज डिलीट कर दी। और अब वो कुछ रिसेंट कॉमिक्स के इश्यूज में दिखी है हेलफायर क्लब के साथ। तो वो कॉमिक्स है मॉरोडर, और वो फिर एक्समैन को परेशान करने की कोशिश करती है। और जो ये मॉरोडर का ग्रुप है जिसके साथ वो अभी काम करती है, उन्होंने भी पहले उसे ट्रैप करने की कोशिश की थी। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ हमें उसके कैरेक्टर के बारे में डेडपूल 3 में देखने मिले। तो हो सकता है उसकी बैक स्टोरी सेम
होगी जस्ट लाइक कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी। और 838 यूनिवर्स में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स में जब से प्रोफेसर एक्स मर गया है तो ऐसा लग रहा है कि एमा स्टोन मूवी में अकेली नहीं होगी जिसके पास टेलीपैथिक पावर्स है। तो हो सकता है जीन ग्रे भी दिखे क्योंकि उसके भी पावर्स तगड़े हैं, क्योंकि फैमके जैनसन जो कि जीन ग्रे का रोल प्ले करती है वो भी रिटर्न करने वाली है और तो और उसके पास फिनिक्स लेवल के पावर्स भी है। और 838 यूनिवर्स की स्कारलेट विच जिसके पास टेलीपैथिक पावर्स तो नहीं है पर वो भी काफी पावरफुल है। तो मैं नहीं चाहता कि मूवी वोल्वरिन के कॉमिक बुक एक्यूरेट वर्जन से एंड हो जो एक्समैन लास्ट स्टैंड की एंडिंग को रिपीट करे, पर इस बार वोल्वरिन को रोकना चाहिए उन्हें और लोगों को मरने से, क्योंकि वो प्रोफेसर एक्स की इविल ट्विन है। तो गाइस आप लोग कमेंट्स में बताओ कि कैसा होगा अगर ये लोग कैसेंड्रा नोवा जो कि प्रोफेसर एक्स की इविल ट्विन है उसे मूवी का मेन विलन बना दे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से वो लोग स्कारलेट विच के किसी वर्जन को मेन विलन बनाए या फिर किसी पुराने एक्समैन मूवीज से किसी को मेन विलन बना के ले आए। और हमें ऑलरेडी पता है कि मोबियस, मिस मिनट्स और TVA के कुछ एजेंट्स डेडपूल 3 मूवी का बहुत बड़ा पार्ट होंगे। तो हमें डेडपूल 3 में कुछ नए TVA कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। मैथ्यू मैकफेडन जिसे हमने सक्सेशन टीवी शो में देखा है वो TVA एजेंट पैराडॉक्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसे मोबियस, डेडपूल और वुल्वरिन का केस देता है और उसे डील करने के लिए कहता है। मिस मिनट्स हमें TVA में हर जगह मिलेगी डेडपूल से खेलते हुए। और अगर आप वुल्वरिन और डेडपूल के फाइट को यहाँ पे देखोगे जब वो फॉक्स के लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं तो आप देखोगे कि वुल्वरिन लिटरली डेडपूल को इतना जोर से फेंकता है कि वो सीधा लोगों के आर पार हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये फाइट सीक्वेंस मूवी में देखने के लिए काफी बढ़िया होगा। तो लिटरली यहाँ पर मुझे किलिंग द फॉक्स मार्वल यूनिवर्स जैसे वाइब्स आ रहे हैं। और तो और उन्होंने कुछ इंडोर सीन्स TVA के भी शूट कर लिए हैं स्ट्राइक से पहले। तो जब वो प्रून होके वर्ल्ड में पहुँचते हैं तो मेरा गेस ये है कि जो कुछ भी लोकी में हुआ है अब तक जितने भी लोगों को TVA ने प्रून किया है तो उन्हें चॉइस दिया होगा कि आप TVA एजेंट बन जाओ, क्योंकि सभी TVA एजेंट्स वेरिएंट्स है अपने आप के। तो इसीलिए लोकी सीजन 1 में चूज करता है TVA एजेंट बनना या फिर वो उसे प्रून कर देंगे। तो डेडपूल और वुल्वरिन TVA में इतना इंटेंस माहौल बनाएंगे कि जब वो अरेस्ट हो जाएंगे जिससे वो ऑन द स्पॉट प्रून हो जाएंगे, जैसे कि वो TVA में फाइट करने लग गए। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी में वुल्वरिन का मेन वर्जन हाउस ऑफ M यूनिवर्स का होगा जो कि डेडपूल ट्रैवल करेगा इस यूनिवर्स में और इस मूवी में। पर वो लोगों को विजिट करना है मेन एक्समैन यूनिवर्स, क्योंकि डेडपूल ओरिजिनली उसी यूनिवर्स का है और वो सेम यूनिवर्स हमें एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी में भी दिखा था, ओरिजिनल फैंटास्टिक 4 मूवी में भी था, बेन एफ्लेक वाली डेयरडेविल मूवी में भी था और तो और द इलेक्ट्रा मूवी भी उसी यूनिवर्स में सेट है। मैं नहीं मानता कि 2015 वाली फैंटास्टिक 4 मूवी उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, पर हो सकता है डेडपूल के जोक का पार्ट हो। तो अभी की थियोरी ये है कि मार्वल वाले पे ऑफ कर रहे हैं 838 यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के एंडिंग को। तो अब हो सकता है कि हमें बहुत सारे एक्समैन देखने मिले आगे आने वाले मूवीज में, और वो भी अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट वर्जन में। और ये पूरी मूवी 838 यूनिवर्स में टेक प्लेस नहीं करेगी, क्योंकि डेडपूल केबल का टाइम ट्रेवल डिवाइस यूज करके अलग अलग यूनिवर्स में घूम रहा है। और ये भी कंफर्म है कि जॉश ब्रॉलिन का केबल रिटर्न नहीं आ रहा है मूवी में, और ये टाइम ट्रेवल डिवाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस मूवी में। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।